भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी ब्रह्मावत्सों, बीके फैमिली को, सबको दिल से स्वागत करते हैं और स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को और अपने संगम युग के इस समय के दौरान पूरी रीति से पुरुषार्थ कर सके और उच्च पद की प्राप्ति कर सके, उनके लिए खास करके सर्वप्रथम हमें हेल्थ अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। अगर स्वास्थ्य को गवाते हैं तो ऐसे समझो कि हम हमारी यात्रा में कुछ बाधाएं काफ़ी सारी खड़ी कर लेते हैं। तो आज यहाँ का माहौल, इस बाबा की पवित्र तपोभूमि में बैठे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के पानीपत के ज्ञानमान सरोवर के ब्रह्मा कुमार, और उनके साथ बैठना हुआ, इनके साथ बातें करना हुआ, ये भी एक अपने आप में एक गोल्डन मोमेंट्स हैं। तो उस गोल्डन मोमेंट्स को हम इंजॉय कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से, और 5 दिनों में यहाँ एक सुंदर न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा जिनको कहा जाता है, उनका शिविर का आयोजन किया गया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम से दुनिया में काफ़ी सारे लोग लाभान्वित हुए हैं और स्वास्थ्य के प्रति उनका लाभ अवश्य मिलता है। तो आज जानेंगे कि यहाँ के 5 दिन का जो शिविर लगा, उसमें जो यहाँ रहते हैं, डेडिकेटेड है, समर्पित भाई हैं, उन्होंने भी ये न्यू डाइट सिस्टम को अपने जीवन में पूर्ण रीति से अपनाया, अपना भोजन परिवर्तन किया, थोड़ी सी भोजन शैली और साथ में रहन सहन का तरीका बदला। तो इनसे आध्यात्मिक पर्सनालिटी जो भी हैं लोग, उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, उनके लिए भी आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो सर्वप्रथम मैं परिचय लूंगा। आपका परिचय दीजिए भाई। मेरा नाम, इस शरीर का नाम सुंदर भाई है। पिछले 30 साल से मैं बाबा के टच में हूँ, ज्ञान मार्ग में चल रहा हूँ जी। तो मैं हमेशा अलर्ट रहता था कि अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे करें। बरोबर। और मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मेरे घर में 2 भैंसें थी, मैं उनका दूध बहुत पीता था, घी बहुत खाता था। हाँ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरे घुटनों में प्रॉब्लम आने लगी। मैं ज्यादा 2-2.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकता था। अच्छा। फिर मैं कुछ नेचुरोपैथी के टच में आया। तो उससे मैंने भी कुछ स्वास्थ्य प्राप्त मिला। फिर 2015 में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है नेचुरोपैथी का जी, उनको और अच्छी तरह से समझा, उससे भी लाभ मिला। लेकिन 2020 में न्यू डाइट सिस्टम आदरणीय बीवी चौहान और हमारे ब्रह्मा कुमार जिग्नेश भाई के, उनके वीडियो काफी सारे देखे। उनके मार्गदर्शन में मुझे लगा कि सदा ही स्वस्थ रहने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। तो तब से मैं ये एनडीएस अपना रहा हूँ और हर साल मैं गुजरात शिविर अटेंड करने के लिए, 10 दिन के शिविर अटेंड करने के लिए मैं वहां जाता रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में एक संकल्प आया कि क्यों ना हम हरियाणा प्रदेश में जो एनडीएस के बारे में कुछ पता ही नहीं उनको कैसे नॉलेज मिले। वो इतने बीमार हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भी दीदी हैं, भाई हैं, वो भी दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार हरियाणा में आइए और अपना प्रोग्राम कीजिए आदरणीय चौहान साहब से और अपने पंडित जी से और जिग्नेश भाई से। ये हमारा सौभाग्य है, पहली बार में ही उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और उसी के फलस्वरूप
हम हरियाणा में 2 जगह, एक सिरसा में, दूसरा यहाँ पानीपत ज्ञान मानसरोवर में, यहाँ इतनी एक अच्छी सेवा दे पाए। भले आत्माएं कम आई, लेकिन जितनी आई पूरी स्वास्थ्य लाभ लेके गई है। और एक अच्छा जो जिसको कहें कि आज हमने पौधा लगा दिया, हाँ जी, आने वाले समय में एनडीएस यहाँ फलेगा फूलेगा और भाई बहने बहुत लाभ लेंगे इससे, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं प्रत्यक्ष में देख भी रहा हूँ, यहाँ के भाई बहनों को बहुतों को लाभ मिला है। वो प्रैक्टिकल में भी बताएंगे क्या क्या किसको लाभ हुआ है। बहुत से ने बताया, लेकिन 1-2-3 भाई हमारे बीच में है, वो भी बताएंगे अभी। बराबर। तो मैं अपना पिछला अनुभव बताऊं, 2013 से लेके अब 23 लग गया, मैंने 1 रुपए की सिंगल पैरासीटामोल गोली भी नहीं खाई है। और बाबा के ज्ञान में आप कितने साल से चल रहे हैं? मैं पिछले 30 साल से, अच्छा, 93 से टच में हूँ, 2023 लग गया। और दवाइयों से मुक्त 3 साल से बिल्कुल फ्री हो गए हैं? 3 साल से तो बिल्कुल हल्का हो गया मैं। हाँ, बुढ़ापे बिना कुछ खाए पिए भी ऐसे जैसे अपना फुल एनर्जी से घूम रहे हैं अपना। बरोबर है जी। और तो, ये बुढ़ापा नहीं लगता होगा? अरे 67 साल की उम्र हो गई, कहते आप 67 साल के हो गए, किसी को यकीन नहीं आ रहा। तो देखो मेरे सफेद बाल देख के तो हो सकता है उनको कुछ रियलाइज हो, अदरवाइज किसी को लगती नहीं है कि मेरी 67 साल। क्या बात है। 50 साल की एज में लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, 45 की एज में घुटने खराब हो रहे हैं। यहाँ मैं 10 किलोमीटर पैदल थ्रू आउट बिना रुके हुए क्या बात है चल सकता हूँ, और इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? बहुत तो ये शरीर का ज्ञान, इससे बढ़िया को ज्ञान मैं समझता हूँ सिर्फ भोजन को परिवर्तन करने से, सिर्फ भोजन को परिवर्तन करने से। और ये प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय बीवी चौहान जी और ये हमारे जिग्नेश भाई जी है जो ये बीच में बैठे हैं। इनका सौभाग्य, हमें पहली बार सानिध्य इनका साथ में बैठने का मिला, इनसे बातें की, दिल भर के तबीयत खुश होगी। हमारा आगे से ये मानना है कि साल में 1 बार 2 बार इनको यहाँ बुला के और इसी तरह के शिविर चलाएं और लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, ऐसी मेरी सोच है। जी। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव, सुंदर भाई का सुंदर अनुभव हमने सुना। अभी हम सुनेंगे, भाई जी से बात करेंगे। सर्वप्रथम सुभाष भाई, अपना शरीर का भी और आत्मा का दोनों का परिचय देकर अपना ये 5 दिन के शिविर का जो अनुभव है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भोजन शैली से क्या इम्पैक्ट हुआ, तो वो खुल के बताइए, जिनके कारण सारी योगी आत्माएं एकदम से स्वास्थ्य प्राप्ति की ओर एनडीएस में दौड़ लगा सके। तो सुभाष भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम सुभाष भाई, करीब 27 साल से बाबा के ज्ञान में, और यहाँ ज्ञान मानसरोवर में करीब मेरे को 7 साल हुए रहते हुए। यहाँ पे जो ज़्यादातर सेवाएं हमारी अपनी डिस्पेंसरी की ही होती हैं जी, एज ए डॉक्टर। और यहाँ पे करीब 25 से 30 गांव के भाई बहने यहाँ पे दवाइयाँ लेने आते हैं। अच्छा। अब हर प्रकार का मरीज आता है, हर प्रकार की उन्हें दवाइयाँ देनी पड़ती है। जी। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी हम ये, चाहे इथिकल है, चाहे जेनरिक मेडिसिन है, चाहे होम्योपैथिक है, मेरे को लगता है कि ये कहीं न कहीं ये जड़ को ख़त्म करने वाली तो दवाइयाँ नहीं है। ये तो सिर्फ रोकथाम के लिए हैं, बीमारी को दबा देती हैं जी। तो मेरे को अपना बात करूं, मुझे क्या अनुभव हुआ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मेरा अपना बॉडी वेट जो था 99 था। अच्छा। जिस टाइम मैंने आपकी एनडीएस संस्था को, सिस्टम को ज्वाइन किया जी। वैसे तो हमारे पास सेवाएं नहीं होता, सेवाएं इतनी होती है, फिर भी मैंने सोचा अभी देखो क्या है कि कोई नया होता तो देखने में सुनने में कोई बुराई भी नहीं है, अच्छा लगता बाद में भले करें। बरोबर है। तो आज 5वां दिन है अपना इस सिस्टम में, तो मैंने तो पहले ही दिन से इस सिस्टम को ज्वाइन किया। जो नेचुरल बातें थी, जो बीवी चौहान जी ने हमारे को बताई थी, हमें अच्छी लगी। इस संस्था के हेड हैं, इस सिस्टम के हेड हैं, एनडीएस सिस्टम के। तो बातें एकदम से सही होती हैं, लेकिन मानना ना मानना हर एक का अपना होता है। मेरे दिल ने गवाही दिया कि सुभाष भाई ये जो
बता रहे हैं बराता सरी इसमें दम है, घर से लगता तो कुछ है ही नहीं। लोग पहले ये देखते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कुछ, लेकिन इस सिस्टम में कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और अपने स्वास्थ्य के लिए इतना कुछ दौड़ धूप कर लेता है बंदा, तरह तरह की मेडिसिन लेता है। और दूसरा, ये मैंने सिस्टम को यूज किया और जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि शुरुआत आप लोगों की यहाँ से ग्रीन जूस से ही होगी, तो थोड़ा मैंने एकदम से तो देखा कि यार कैसे चलेगा काम ग्रीन जूस से। तो फिर मेरा तो दिल में हुआ नहीं, अब तो फॉलो करना है जी। तो मैंने फॉलो किया और उसमें क्या हुआ कि 11 बजे हम डेली ग्रीन जूस लेते थे, 12 बजे। उसके बाद थोड़ा बहुत जो फ्रूट मिलता ठीक है, नहीं तो मेन आपके सिस्टम में जो मेरे को अच्छी लगी कि जो आप बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं उसको, निर्जला उपवास। हाँ, निर्जला उपवास से, उससे निर्जला उपवास से फिर हमने नीमो किया। अच्छा, अनीमा किया जी सुबह। तो आप लोगों ने बोला तभी दिन में अगर वो 4-5 बारी कर लें तो बहुत जल्दी आराम होता है। तो पहले दिन तो मैं घबरा गया, 4-5 बार कैसे होएगा, मैंने तो कभी किया नहीं, तो मैं तो शायद ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मत दे खुदा, तो मैंने हिम्मत किया। तो पहले दिन मैंने 3 बार किया, हौसला हुआ। तो सच आप मानेंगे नहीं, अगले दिन मैंने कम से कम 8-9 बार किया। तो उसमें तो इतना होता है कि जितनी बार करती हो उतना एकदम से बॉडी को फीलिंग होता है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो आज 5वां दिन है। मैंने सोचा सुभाष भाई, आपको पता है 350-400 आपका शुगर रहता है मेडिसिन लेने के बाद भी। अच्छा। तो जब मैंने सुबह चेक किया तो जो मेरा डायबिटीज लेवल था जी 157 था। अच्छा। मैं हैरान हो गया, 157। ये तो करिश्मा भाई, बरोबर है, क्योंकि इंसुलिन देना पड़ता है इतना नीचे लेके आने के लिए। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली एनडीएस सिस्टम को माना, जाना और उसको उपयोग में किया। बरोबर है। और बॉडी वेट की जो मैं बात करूं, बॉडी वेट जो मेरा 99 था, अब मेरा बॉडी वेट 94 है। मैं कहता हूँ 5 दिन में मेरा 4-5 किलो वेट कम हुआ है, वो थोड़ा नहीं है। मैं इस सिस्टम को लाइफ टाइम तक यूज करूंगा। और दूसरा, मेरे को तो बेनिफिट हुआ, अपने फायदे के लिए तो सब दुनिया करती है, लेकिन मैं दूसरे के फायदे के लिए भी क्या बात करूं, डिस्पेंसरी के अंदर जो पेशेंट आते हैं मैं उनको बताता हूँ भाई ये आप इस सिस्टम को फॉलो करना। तो उनमें से बहुत सारे मानते हैं, बहुत सारे नहीं भी मानते। अब जो मानेगा वही फायदा लेगा। बरोबर है। तो मेरा मानना है कि एनडीएस को हम जितना फॉलो करेंगे उतना हमारा बेनिफिट होएगा, और आने वाला समय भी होगा। तो मेरे को लगता है कि एनडीएस को ही फॉलो करेंगे लोग बात, क्योंकि इतनी सारी पब्लिसिटी हो रही है, इतना सारा अनाज, इतना सारा सिस्टम कहाँ से आएगा। बरोबर है। तो ये बीमारी का ही घर हम जो फालतू खा रहे हैं। अब अभी आप लोगों ने बताया था कि दाना तो पंछी का होता है, तो फिर मैंने सोचा वो पंछी का खाना तो अपना खाना क्या। तो बाबा भी कहता है ये फल फ्रूट आप लोगों के लिए है, तो हम फल फ्रूट क्यों नहीं खाएं, वो भी सिस्टम से खाएं। बरोबर। तो मैं तो सब्जियां हैं, जितना भी फल पत्तेदार सब्जियां हैं वो सब खाएं, तो उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। मैं तो दिल से इस एनडीएस संस्था, इस एनडीएस सिस्टम को दिल से और इस पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि एनडीएस ने इतना गजब कर दिया कि ये तो सारी दुनिया पे छा जाएगी। और बाबा भी कहता है कि ऐसा कर्म करो कि दुनिया याद रखे। ओके, थैंक यू, ओम शांति। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो आप इस स्वास्थ्य मुहिम में जुड़े, और खास करके आपका पैसा है सभी को स्वस्थ करना। आप डॉक्टरी पैसे से जुड़े हुए हैं, इतने सारे पेशेंट आपके पास आते हैं, और जब आपने ही स्वयं अनुभव कर लिया तो ये माना, इनका लोहा माना कि इसमें ना कुछ पैसों की बर्बादी है, ना कुछ समय की बर्बादी है। ऐसा तो कुछ लगता ही नहीं है। हाँ जी, सिर्फ सिस्टम को मानना है और जान करके उसको अपना ये फॉलो करना है। अपने बीके परिवार के जो भी आत्माएं हैं उनको आप एनडीएस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तो शुभभावना है, जो एनडीएस सिस्टम है ये हमारे अभी ज्ञानमान सरोवर के हमारे पूरे भाई बहन इस सिस्टम को मान रहे हैं। बरोबर है। और जब किसी को फायदा होगा तो बगैर के भी मानेंगे वो तो, और इसका तो सभी का फायदा है भाई। मैं तो अपने पूरे बीके परिवार को यही कहूंगा कि बाबा भी कहता है कम खाओ गम खाओ,
बरोबर है। अब मान लो योगी आत्मा को तो ज्यादा भोजन चाहिए भी नहीं, और मैं तो कहता योगी आत्मा के लिए तो यही थोड़ा भोजन होता है, कुछ जूस ले लिया, थोड़ा फ्रूट ले लिया, अन्यथा फालतू चक्कर में क्यों फंसे। ज्यादा खाएंगे तो किसी का योग भी नहीं लगेगा, और नशे में सोएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। बरोबर। तो थोड़ा खाया सब कुछ पाया। जी जी, जी। और ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। सब कुछ गवाया। तो ऐसी है ये सिस्टम, वंडरफुल। और हमारे साथ दूसरे ब्रह्मा कुमार जुड़े हैं, आपका नाम बताइए। मेरा इसम भाई नाम है, यूपी से हूँ मैं। 4-5 वर्ष हो गए यहाँ ज्ञान मानसरोवर में रहते हुए मुझे। जी जी। मैं हूँ तो स्वस्थ हूँ। हाँ। उम्र भी कम से कम 62 वर्ष के करीब है मेरी जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पर दिख नहीं रहा होगा। युवा लग रहे हैं। जी जी। हाँ। इस सिर्फ में जैसे एक तो खांसी थी, एक पेट बड़ा था मेरा, तो वो तो तंदुरुस्त रहूं मैं। जी जी। तो जो आपका शिविर है, मुझे अटेंड करा, इसमें 3 किलो तो वजन घटेगा मेरा जी। बहुत। और जो सांस चढ़ता ना, तो सांस चढ़ता है, सांस और खांसी में भी आराम है बहुत कुछ। बरोबर। तंदुरुस्त होगा, मैं तो ओके होगा, एक कर लगा जो 15-16 साल का ही होगा जी। बहुत बढ़िया। और आप इसमें एनिमा का प्रयोग आपने पूरा कर 3-4 बार कर मैं तो जी। बरोबर है। जी जी। और साथ में खास करके दूध का सेवन। दूध तो छोड़ दिया, बिल्कुल मन भी नहीं करता अभी दूध ने तो जी मेरा। अरे दूध घी बिना मैं कतई नहीं रहूं था जी। हाँ। चाहे मुझे भी लुक्का भी पीना पड़ो। और आज 5 दिन से बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। याद नहीं दिखा जो कभी पिया ही नहीं। बरोबर है। दूध, छाछ, घी, मक्खन कुछ खाने की इसमें मना करते हैं। बिल्कुल। तो ये भी आपने, एक तो ब्रह्मा कुमार जीवन है, संयमित जीवन है, तो संयम पालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो ऐसे संयम जितना पालेंगे, संयमित रहेंगे, कायदे में रहेंगे, उतने ही फायदे में रहेंगे। जी, आप दोनों हमसे इस डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस चैनल पर जुड़े, आपका ये कीमती समय सेवा से निकालकर हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए मैं सुभाष भाई और भाई जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।